10,000 करके वर्क ऑर्डर मिलते रहे, काम करते रहे। शुरुआत 10,000 रुपये हाँ, 10,000। और आज कहाँ पहुंच गई? इस साल का टर्नओवर मेरे ख्याल से 500 के आसपास हमारा रहा होगा। 500 करोड़ रुपए। हाँ, और नेक्स्ट ईयर हो सकता है हम 1000 अचीव करें। 10,000 से लेके 1,000 करोड़। पिताजी का आशीर्वाद अभी है, माँ का आशीर्वाद है। दादी मेरी 3 लाख नाम डेली भगवान के करती थी। मेरे पिताजी 3 लाख नाम डेली भगवान के करते हैं और माँ भी मेरी 3 लाख नाम डेली भगवान के करती थी। अरे वाह। इस समय 8 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। जब इतना पैसा आता है, इतनी संपन्नता आती है, तो कहीं ना कहीं मन बौखला जाता है। कभी आपके जीवन में वो स्थिति आई, लगा कि मैं मतलब बदलाव आया, एक नकारात्मक बदलाव आया और फिर समझा यार ये तो मैं गलत जा रहा हूँ? कभी कोई घर में एक सदस्य भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा अभी किसी के मुंह से निकल जाए इतना पैसा उसमें दान करना है, तो एक भी उसका विरोध नहीं करेगा। दान का कोई नहीं विरोध करेगा। अच्छा। हाँ, दान जैसे ही किसी ने के मुंह से निकला बाकी सब ताली बजाएंगे, करो। पर आज के समय पे अगर कोई व्यक्ति जीरो पर है, कैसे शुरुआत करे? किस्मत और मेहनत, किसको चुनते हैं? सबको करोड़पति बनना है, सबको हजारों करोड़ कमाने तो हैं, लेकिन हर कोई शुभारंभ शर्मा बन नहीं पा रहा है। कारण क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का ये इंटरव्यू बेहद ही खास होने वाला है उन सभी के लिए जो अभी कहीं ना कहीं अपने आप को एक जीरो पर मानते हैं, यानी कि शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर की, अपनी सफलता की, लेकिन अपने जीवन में उन बुलंदियों को छूना चाहते हैं, उन सफलताओं को छूना चाहते हैं जहां तक शायद आजकल हर कोई नहीं पहुंच पाता है। मेरे साथ ऐसी एक शख्सियत बैठी है जिन्होंने शुरुआत कहीं चुनिंदा कुछ पैसों या रुपयों से की, लेकिन आज उस बुलंदियों पर है, उन सफलताओं को हासिल कर चुके हैं जहां आज हर कोई नहीं पहुंच पाता। शुभारंभ शर्मा जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप जी, बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आपसे मुलाकात करने के बाद तो और अच्छा हो गया हूँ। नहीं। और जिस तरीके से मैंने जाना आपकी जर्नी के बारे में, और बेहद बहुत प्रसन्न होने वाले हैं वो सारे के सारे लोग और इंस्पायर्ड भी होने वाले हैं जो इस इंटरव्यू को देखेंगे। तो सर, एक समय था जब शुरुआत कर रहे थे आप अपने करियर की सफलताओं की, और तब कुछ चुनिंदा रुपयों से आपने शुरुआत करी और आज आपको करोड़ों में गिना जाता है कि हाँ, करोड़ों की आप मालिक हैं। तो वो दौर कैसा था, शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में पहले सबसे पहले जिक्र कीजिएगा। देखिए, मैं अपने गांव का प्रधान था उस समय। 95 से 2000 में अपने गांव में प्रधान हुआ था। बहुत छोटी एज में प्रधान हो गया था, 24 साल की एज में। और इत्तेफाक से उसी 95 से 2000 वाला जो पंचायत का इलेक्शन हुआ था उसी साल एज कम हुई थी। मिनिमम जो एज थी पहले 30 साल थी ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए, और उसी साल 21 साल हुई थी। अच्छा। हाँ, तो मेरे को गांव वालों ने लड़ा दिया और मैं जिता भी दिया लोगों ने, और मैं सेवा कर रहा था। और ब्लॉक में एक उस समय हमारे यहाँ जिलाधिकारी थे शशि प्रकाश गोयल। ठीक है। और आज की डेट में जो मनरेगा है, जो जी राम जी हो गया उसका नाम, उस समय उसका नाम था SRY, सुनिश्चित रोजगार योजना। ठीक है। उस सुनिश्चित रोजगार योजना से उन्होंने 10 ब्लॉकों के लिए उस समय एक बड़े मीटिंग हॉल का परिकल्पना करके, सारे जिले में 10 ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉकों के लिए एक एक मीटिंग हॉल उन्होंने दिया जी। वो मीटिंग हॉल बनाने की, क्योंकि वो SRY का काम था तो उसमें एग्रीमेंट नहीं हो सकता था, वो मस्ट ऑल के काम थे। तो राजनीतिक पहुंच वाले लोगों ने, कुछ लोगों ने काम लिए और प्लेंथ लेवल तक जो प्रॉफिट का काम था वहां तक करके छोड़ दिए। और क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे थे वो राजनीतिक पहुंच वाले लोग थे, इसलिए वो उन कामों को कोई और दूसरा कर नहीं रहा था। ठीक है। तो संबंधित जो जेई थे उनको मेरा नाम किसी ने सुझाया, मैं प्रधान संगठन का जिलाध्यक्ष था, कि शोभाराम प्रधान जी अगर वो करेंगे काम तो उनको वो लोग नहीं रोक पाएंगे काम करने से। तो जेई मुझसे मिले, मैंने कहा मैं काम आपका कर दूंगा, मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नुकसान की जिम्मेदारी हमारी है। हमने कहा काम करने की जिम्मेदारी हमारी। तो वो ये एक अपॉर्चुनिटी ऊपर वाली कृपा से, ईश्वर की कृपा से मुझको मिली। मैंने वो हॉल बना दिया चौमा ब्लॉक का, जहां आज मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं, जिस हॉल में बैठती हैं, मीटिंग करती हैं, वो पति के द्वारा बनाई गई थी। वो मेरे द्वारा बनाया गया हॉल। तो उस समय शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी हो चुकी थी। अच्छा, तो मतलब कहीं कह तो नहीं रहे थे कि आपके लिए बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शादी हो चुकी थी। शादी तो मेरी बहुत छोटी एज में हो गई। मैं 7वीं क्लास में जब पढ़ता था, 83 में, तब मेरी शादी हो गई थी। अरे हाँ, तो वो हॉल हमने बनाया। उसके बाद और हॉल भी छोड़े हुए थे, राया, छाता और नंदगांव, इसी तरीके के लोगों ने। तो जो उस समय के एक्शन थे, उन्होंने कहा कि वो भी बना दो। हमने कहा हमारा रजिस्ट्रेशन है नहीं, कैसे काम करेंगे। तो उन्होंने हमारा बगैर किसी पेपर के प्रोविजनल रूप से रजिस्ट्रेशन किया और हमने वो काम पूरे किए। रेफरेंस मिल गया ना कि जब एक काम करके दे दिया है तो भाई अब तो आगे का चीज़ है। तो पूरे किए। बाद में हमने रजिस्ट्रेशन अपना परमानेंट कराया। D क्लास से का रजिस्ट्रेशन हुआ
और 10,000 का वर्क ऑर्डर हमारा शुरुआती में 10,000 का वर्क ऑर्डर हमको मिला। जी। तब 10,000 करके वर्क ऑर्डर मिलते रहे, काम करते रहे। शुरुआत 10,000 रुपए हाँ 10,000। और आज कहाँ पहुंच गई है? अब आज तो सैकड़ों करोड़ों के वर्क ऑर्डर ही लेते हैं। फिर भी अगर इस साल के टर्नओवर की अगर हम बात करें तो इस साल का टर्नओवर मेरे ख्याल से 500 के आसपास हमारा रहा होगा। 500 करोड़ रुपए। हाँ। जी। और नेक्स्ट ईयर हो सकता है हम 1,000 अचीव करें, हम्म। क्योंकि हमारे पास इस समय ठीक ठाक काम है। अभी ये युद्ध की वजह से बिटमेन और ये सब मिलने में दिक्कत रही तो बात अलग है, नहीं तो हम 1,000 अचीव करेंगे। 10,000 से लेके 1,000 करोड़, बिल्कुल सही बात है। घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल बहुत अच्छा था। जॉइंट फैमिली है, आज भी जॉइंट फैमिली है। मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे 3 भाई छोटे हैं। 2 भाई मेरे इंजीनियर हैं। एक भाई मेरा जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, तो वो घर की सामाजिक चीज़ों को देखता है। और सब जॉइंट फैमिली है, साथ में काम करते हैं। चारों भाई अभी फर्म में डायरेक्टर हैं। शुरुआत में प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम किया, वो मेरे नाम पे थी। तो कहीं ना कहीं मन में रहता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाइयों के साथ कोई वो हो जाए। तो हम चारों भाई डायरेक्टर हैं, और धीरे धीरे हम उसमें चारों भाई बराबर के हिस्सेदार भी हो जाएंगे। मतलब यही एक चीज दर्शाती है कि जहाँ एक कुटुंब साथ में काम कर रहा है, वहीं से दर्शाता है कि किस तरीके का माहौल है। नहीं, अभी जॉइंट फैमिली है, साथ में हम सब लोग रहते हैं जी, और साथ में काम करते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले की कृपा से सब। पिताजी जी हमारे हैं। माँ मेरी 2021 में जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के बाद जो है वो चली गई, दुर्भाग्य से अचानक चली गई। बाकी पिताजी का आशीर्वाद अभी है, माँ का आशीर्वाद है। दादी मेरी 3 लाख नाम डेली भगवान के करती थी। मेरी दादी जो है 22 साल की एज में जो है विडो हो गई थी, बाबा मेरे खत्म हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो 3 लाख नाम डेली भगवान के करती थी। मेरे पिताजी 3 लाख नाम डेली भगवान के करते हैं, और माँ भी मेरी 3 लाख नाम डेली भगवान के करती थी। अरे वाह। और अभी भी मेरे घर में स्थिति ये है कि कोई बच्चा भी अगर सुबह कुछ खाएगा तो वो नहा के भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करके तभी खाएगा। सब पूरा फैमिली में एक एक सदस्य चाहे 2 मिनट करे, पूजा जरूर करते हैं। पूजा जरूर करते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं जो सफलता के पीछे कारण बता रहे हैं, तो सिर्फ आपकी मेहनत भी नहीं है। जब तक आप भक्ति नहीं करते हैं, हाँ। प्रभु का आशीर्वाद जब तक आपको नहीं मिल जाता, हाँ। तो जीवन में सफलता बिल्कुल मिलना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत देखिए हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो नाम जब का जिक्र आज मतलब लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली बता रही कि वो तो 20 साल पहले से ही उस नहीं, नाम जप के लिए। वो बहुत पहले से। मेरी दादी जो है 80 साल की एज में उनकी डेथ हुई, और वो डेथ हुई उनकी 2007 में। तो वो तो 22 साल की जब विडो हो गई, उसके बाद से भजन करती थी। और पिताजी भी मेरे, मैं तो जब से होश संभाला तब से पिताजी को मैंने भजन करते देखा है। मेरे पिताजी आज भी गिरिराज जी की परिक्रमा डेली करने जाते हैं। और हमारे यहाँ तो सनातन में कहावत है, बाड़े पूत पिता के धर्मा। अच्छा जी, अर्थ बता दीजिएगा जरा। मतलब जो संतान है, जो तरक्की करती है, वो पिता की धर्म के उससे तप से और उसके प्रभाव से करती है। जी। मेरी संतान अगर तरक्की करेगी, तो मैं अगर सत्कर्म करूंगा तो करेगी, उसका असर पड़ेगा। उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं ना कि घर के मुखिया का असर फिर पूरे परिवार पर पड़ता है। तो अभी कौन कौन से व्यापार आपके एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, और हम गवर्नमेंट का ही काम करते हैं। इस समय हमारे ज़्यादातर सब काम NHI में चल रहे हैं। एक आध UP PWD का काम है, बाकी सब NHI के काम है। अलग अलग स्टेट में, कई स्टेट में हम काम कर रहे हैं। इस समय 8 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। 8 राज्यों में आपका काम चला है। और पॉलिटिक्स तो वो सेकेंडरी है। पॉलिटिक्स में तो जो है सेवा है, माध्यम है सेवा का। पॉलिटिक्स कोई हमारा धंधे का काम तो है नहीं। उसमें से हमने ब्लॉक प्रमुख अब 5 साल होने को आई। 5 साल में हम पे कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि हमने एक चाय भी किसी सरकारी पैसे से पी है। जब तक जितनी देर हम ब्लॉक में बैठते हैं, जितनी देर हम ब्लॉक में रहते हैं, अपने जेब से पैसा दे के उससे सबके लिए चाय मंगाते हैं, और जब उसी से पीते हैं। हमने अब तक किसी की चाय नहीं पी, और ना कोई पीने का विचार है, ना हमें आवश्यकता है। ऊपर वाले की कृपा से हमें। चलिए, चाय पीने का विचार तो नहीं है, लेकिन भविष्य में कुछ और इस पद में आगे बढ़ने का विचार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉक प्रमुख को भी हम एक्सीडेंटली हुए। किसी ने प्रपोजल दिया, हमने पिताजी से पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, कुछ फला आदमी है, उन्होंने कहा कि प्रमुख के चुनाव लड़ो। पिताजी ने कहा कि बेईमानी ना करो तो लड़ लो। अच्छा। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा कि तेरे योग तो बन नहीं रहे। मैंने कि महिला सीट है तो मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, तो कौन लड़ेगा? मैं, तुम्हारी बहू लड़ेगी। बोले उसके योग बन रहे हैं, वो जीत जाएगी। अरे, मतलब कहीं ना कहीं नाम जब का असर कह लीजिए। हाँ, वो मतलब वो जीत जाएगी। उन्होंने कहा वो जीत जाएगी, तो हम लड़े। और आप देखिए, हम निर्दलीय लड़े, और हमारे 67 वोट में से 66 हमारे पास थे। अच्छा। कोई कैंडिडेट नहीं था हमारे खिलाफ, पर्चा भरने वाला कोई नहीं मिला किसी को।
बाद में हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर हम काम कर रहे हैं। पार्टी जहाँ निर्देश करेगी, जो काम बताएगी, वो काम करेंगे। ये व्यापार हमारा मेन धंधा है, राजनीति हमारा कोई धंधा नहीं। धंधा तो नहीं है, लेकिन 2027 आ रहा है, कुछ कोई कैंडिडेट नहीं है, हम कोई प्रत्याशी नहीं है। अच्छा, मतलब बड़ा साफ स्पष्ट बता रहे हैं भाई, हाँ। ताकि बाकी के लोगों के लिए कंपटीशन ना बढ़ जाए कहीं कि शोभाराम शर्मा जी कहीं सोच तो नहीं रहे। ना हम कोई प्रत्याशी नहीं है, हम तो कोई प्रत्याशी नहीं। बाकी पार्टी कोई निर्देश देगी तो उसका कोई फिर भी किस रूप में देख रहे हैं आप अपने आप को फ्यूचर में, राजनीति की अगर बात करें तो? नहीं, मुझे ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि मैं सेवा कर सकता हूँ, तो प्रयास करूंगा अपने जीवन में कुछ जनता की सेवा करूं। अभी मैं एक ट्रस्ट अपनी माँ के नाम से बना रहा हूँ, और उससे एक माध्यम से मेरा एक विचार है कि मैं अपनी माँ के नाम से गरीब कन्याओं के विवाहों में कुछ जो है घर गृहस्थी का सामान, जिनके विवाह करने में दिक्कत आ रही हो, वो देना शुरू करूँगा। निकट भविष्य में शुरू कर दूंगा। एक दो महीने में शुरू हो जाएगी, संस्था रजिस्टर्ड हो जाएगी। कुछ विद्यालय जो ग्रामीण अंचल में हैं, जिन विद्यालयों में सुविधा नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी मेज नहीं है, या वहाँ कोई टीचर की आवश्यकता है या कंप्यूटर की आवश्यकता है, मेरा विचार है कुछ विद्यालय गोद लिए जाएं और उसमें कंप्यूटर क्लास के लिए अपनी तरफ से टीचर और वो सारी व्यवस्थाएं की जाएं, ताकि ग्रामीण अंचल के बच्चे भी आगे बढ़ें और इस कंप्यूटर के युग में कंप्यूटर सीख के ही आए। तो इस तरीके का विचार है। ईश्वर जितनी मदद करेगा उतना काम करेगा। एक कड़वा सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में भी होता है और कहीं ना कहीं लोग जिक्र भी करते हैं। जब इतना पैसा आता है, इतनी संपन्नता आती है, तो कहीं ना कहीं मन बौखला जाता है। कभी आपके जीवन में वो स्थिति आई, लगा कि मैं मतलब बदलाव आया, एक नकारात्मक बदलाव आया और फिर समझा यार ये तो मैं गलत जा रहा हूँ? नहीं, देखिए कभी ऐसा नहीं आया, और उसका कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि मेरे पूर्वज हों, मेरे पिताजी हों, माँ हों, दादी हों, वो सब भजन करते थे, उनके संस्कार रहे हैं कि ऐसा कोई कभी विचार नहीं आया। मैंने बीच में कुछ समय के लिए सिगरेट पीना शुरू किया था। अच्छा। और वो इस व्यापार से पहले शुरू हो गया था, व्यापार करने से। और 2011 में वो सिगरेट भी मैंने छोड़ दी। कभी मैंने कोई व्यसन नहीं पाला, कोई नशा नहीं किया इसके अलावा, और वो भी सिगरेट भी अब बंद है। और मेरे घर में कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं है कि जो कोई इस तरीके के व्यसन में हो। ये ऊपर वाले की मैं कृपा मानता हूँ। चलो मैंने मेहनत की है, लेकिन बच्चे कहीं मेरे बिगड़ सकते थे, लेकिन उन पर भी ईश्वर की ऐसी कृपा रही। मेरा एक बेटा IIT दिल्ली से M.Tech है, छोटा वाला। बड़ा वाला ये MBA है, और मेरा भतीजा भी MBA है, और बच्चे सब पढ़ रहे हैं। मेरी एक बेटी जो है मास्टर आर्किटेक्चर में मास्टर है। एक बेटी मेरी बड़ी B.Ed है। छोटे वाले भाई की बड़ी बेटी जो है वो M.Tech है। तो कहीं ना कहीं छोटी सब वाली बेटी पूरा का जो है पूरा PG कर रही है। तो और कोई बच्चे आज तक, किसी बच्चे ने कोई डिमांड नहीं की। जैसे बड़े लोगों के बच्चे आजकल आप देख रहे होंगे कि थार रोज एक्सीडेंट कर रही है, बड़े लोगों के बच्चे कर रहे हैं। मेरा बेटा जब B.Tech उसने झांसी से किया तो ट्रेन से जाता था, ट्रेन से आता था। आज भी मेरी पोती है 6 साल की, राजीव इंटरनेशनल पढ़ने जाती है, बस से जाती है, बस से आती है। कोई ऐसा दिखावा नहीं कि गाड़ी में, हाँ इस लायक हूँ मैं, गाड़ी भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकते हैं आप तो। हाँ, लेकिन वो पोती भी मेरी बस से ही जाती है, बस से आती है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये संस्कार डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना पैसा या जितनी संपन्नता हासिल की है उसके पीछे मेहनत कितनी है, जब तक आप ये जान ना लो तब तक आप काबिल ना बन जाओ खुद ना खुद, तब तक आप वो स्ट्रगल की जर्नी को महसूस कीजिए और आगे बढ़िए। अगर ये हाँ जी, एक हमारे ये कहावत है ना, आपने जो क्वेश्चन किया उसका एक जवाब ये भी है कि ये कहावत है कि लक्ष्मी के सुत 4 हैं, अग्नि धर्म नृप चोर, धर्म हित खर्चे नहीं, तो 3 करें भरपूर। अच्छा समझ में आया? जी। अर्थ बताता हूँ। जो लक्ष्मी आती है वो 4 जगह वास करती है, 4 जगह उसका खर्चा होता है। या तो अग्नि में जला देगी, धर्म अग्नि धर्म नृप चोर, राजा आपको जो है वसूल ले जाएगा, या चोरी चोर से चोर कर ले जाएगा, अगर आपने उसको धर्म के प्रति समर्पित नहीं किया तो। अच्छा। तो अभी आज की डेट में भी देखिए, मेरे पिताजी जो है गौशाला में, कई गौशाला में, अब जैसे अभी टाइम है भूसे का, तो 100 कुंटल कहीं, 200 कुंटल कहीं। अपने यहाँ जो बचता है, अपने खेती से जो बचता है वो तो भेज ही देते हैं, बाकी और बाजार से खरीद के भेज देते हैं।
बहुत सारा दान देने के लिए वो हमको इतना प्रेरित करते हैं। हम लोग कभी कोई घर में एक सदस्य भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा अभी किसी के मुंह से निकल जाए इतना पैसा उसमें दान करना है, तो एक भी उसका विरोध नहीं करेगा। विरोध दान नहीं का करेगा। कोई नहीं विरोध करेगा। अच्छा, हाँ, दान जैसे ही किसी ने के मुंह से निकला बाकी सब ताली बजाएंगे, करो। करो। हाँ, क्या? तो उसका भी कारण हो सकता है कि जब धर्म के प्रति खर्चा भगवान की कृपा से हो रहा है, वो भी ईश्वर की कृपा से होता है, वो भी वही उस तरीके के नेचर देता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जी। हर कोई नहीं कर सकता। आज के समय पे अगर कोई व्यक्ति जीरो पर है, कैसे शुरुआत करे, क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी काम मुझे लगता नहीं कि कोई छोटा बड़ा होता है। काम कोई छोटा नहीं होता। बस जो काम आप कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इसको ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप शिखर पर जाएंगे। जब अपने काम के साथ आप बेईमानी करना शुरू करेंगे तो आपका पतन शुरू हो जाएगा। अपने काम के प्रति आप बेईमानी नहीं करो, ईमानदारी के साथ करो, उससे जुड़े हुए लोगों के साथ ईमानदार रहो, तो निश्चित रूप से सफल होंगे। इसमें कोई। ठीक है। किस्मत और मेहनत, किसको चुनते हैं? मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है, मेरा मानना है। ये हो सकता है किस्मत आपकी साथ दे रही है तो कम मेहनत में वो आप प्राप्त कर सकते हैं, और किस्मत साथ नहीं दे रही है तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। प्राप्त जरूर कर सकते हैं आप मेहनत पे, अगर दृढ़ निश्चय के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, आगे बढ़ने की स्थिति ये है कि आप रोड पर जाते हैं, कहीं पुल आ गया, फ्लाईओवर आ गया, जब आप उस पर चढ़ते हैं तो उसी स्पीड से तो नहीं चढ़ते हैं, नहीं चढ़ते, स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो हो जाती है। तो जब स्पीड आपकी स्लो हो तो आप चिंतित ना हो, क्योंकि जब आप उसके शिखर पर जाएंगे उसके बाद ढलान निश्चित है, फिर आपकी स्पीड तेज गारंटी से होगी। तो जब स्पीड स्लो हो तो उस समय अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए शांतिपूर्वक। ठीक है, ये आपने बता दिया कि अगर जीरो से शुरुआत कर रहे हैं आप और कैसे सफल होना है। कमी क्या लग रही है आज की जनरेशन में? क्योंकि सबके विचार है, सबको करोड़पति बनना है, सबको हजारों करोड़ कमाने तो हैं, लेकिन हर कोई शुभाराम शर्मा बन नहीं पा रहा है। कारण क्या है? करोड़पति बनना बुरा नहीं, जल्दबाजी ना करें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, जल्दबाजी नहीं करें। आप जल्दबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से कोई शॉर्टकट मारने का प्रयास करेंगे और उसी शॉर्टकट में फंस के रह जाएंगे। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि देखिए, जब अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा, और अपने काम के साथ एक ईमानदारी रखें। हाँ, मेरे को 25 साल लग गए, 25 साल में यहाँ आया हूँ, रातों रात नहीं आया हूँ। जब पहला लगा के आपके पास 1 लाख या 1 करोड़ आया, जब आप 10,000 थे, तो पुरानी जर्नी को देखते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को बीच में ऐसी जर्नी भी आई, मेरे को बीच में ऐसे लोग, मतलब मैं ऐसी स्थिति में भी था कि मेरे को लोगों ने ये ऐसे भी ऑफर किए कि हम जो है आप काम मत करो, हम आपको ये पैसे देते रहेंगे। क्योंकि मैं उस पोजीशन में था, मैंने कहा ना, मुझको इस तरीके का पैसा नहीं चाहिए, मुझको मेहनत करना है। मैंने कहा मैं जब इस पावर से हट जाऊंगा, जब ये पावर मेरे हाथ में नहीं रहेगी, तो फिर क्या कौन देगा? सही बात है। फिर तो नहीं दोगे ना। बोले नहीं, फिर नहीं देंगे, तो फिर मैंने कि फिर कमाना पड़ेगा। अब मेरी हराम का खाने की आदत पड़ जाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा। कई लोगों ने ऐसे ऑफर दिए, अरे इसमें क्या रखा है, ये काम कर लो, वो काम कर लो। मैंने कि जो ऑफर था मैं खोल के नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग वहां तक पहुंचने के प्रयास करेंगे। सही बात है। हाँ, पता पड़े आप लेकिन मैंने सही सलाह दे रहे हो, लोग मैंने पूछा, मैंने उन जिन सज्जन ने मुझे वो दिया, ऑफर दिया, मैंने कि इसमें ईमानदारी का काम कितना है, नंबर 1 का कितना है? बोले नंबर 1 का तो नहीं है। तो मैंने कि 100% नंबर 2 का मैं नहीं कर सकता, मैं 100% नंबर 1 का काम कर सकता हूँ। मेरा आज की डेट में भी रिकॉर्ड है, 500 करोड़ के मेरा टर्नओवर करीब करीब हुआ है पिछले साल। 5 करोड़ का कैश निकासी मेरे अकाउंट से नहीं है। 100% बिल पे काम करता हूँ, 100% चेक और आरटीजीएस से जो है लेन देन होता है मेरे यहाँ। कोई नंबर 2 का काम होता ही नहीं। चलो, कोई गुरु मंत्र बता दीजिए सफलता का। ईमानदारी और कड़ी मेहनत। अच्छा, और दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, ये होगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। गरीबी अमीरी में फर्क बता सकते हैं आपके? क्या फर्क रहता है, या सोच, गरीब सोच और अमीर सोच में क्या फर्क है? मेरे विचार से जो व्यक्ति सक्षम होने के उपरांत कमजोर लोगों को, जिनको आवश्यकता है सहायता की, मदद की, उनकी मदद के लिए अगर वो कोई तत्पर है तो उससे बड़ा अमीर मेरे हिसाब से कोई नहीं। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि भविष्य में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके के प्लानिंग कर रहे हैं और बच्चों के लिए आगे क्या भविष्य बना रहे हैं?
भविष्य तो जो मेहनत करेगा उसका अच्छा बनेगा, अच्छा। बच्चे मेहनत करेंगे तो उनका अच्छा भविष्य बनेगा। हम्म। मैं जब तक मेरा शरीर साथ दे रहा है, ईश्वर साथ देगा निश्चित रूप से, मुझे पूरा भरोसा है, जी। मैं काम करता रहूँगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शुभाराम शर्मा, जिन्होंने बताया किस तरीके से उनकी शुरुआत रही, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी और आज कहीं ना कहीं एक सफल व्यक्ति के रूप में निखर कर आ रहे हैं। और उस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या जीवन के गुरु मंत्र हो सकते हैं, किस तरीके से आप अगर जीरो से शुरुआत करते हैं तो फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।